पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगर बायचन उसके सारे के सारे डिसाइपल को चूना लगाते हुए उनका सारा का सारा फ्लैग लेकर वहां से चली गई होती है। लेकिन जब वो अपने सेक्ट में आती है वहां पर आने के बाद उसका मास्टर भी उसे धोखा दे देता है, क्योंकि वहां पर तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसे मारकर उसकी कल्टीवेशन पावर हासिल कर सके। लेकिन सही टाइम पर बायचन वहां पर एंट्री मारते हुए जिंगर को वहां पर बचा लेता है, जिस वजह से जिंगर को पता चल चुका था कि उसके असली दोस्त जो है वो बायचन उसके डिसाइपल ही होंगे। इसलिए वो डिसाइड कर दिया कि वो हमेशा से बायचन और उसके डिसाइपल के साथ ही रहेगी, बायचन की एक डिसाइपल बनकर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जूशन को स्लेव सेट की दो लड़कियां उठाकर ले गई होती है, जिस चीज से सारे लोग परेशान होते हैं। वो मास्टर वहां पर कह रहा होता है हमें जल्द से जल्द जूशन को बचाना चाहिए, क्योंकि माना कि स्लेव सेट की लड़कियां किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन तब भी हमें वहां पर जाकर जूशन को बचाना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान वहां पर जाता है, स्पेशली अगर कोई लड़का वहां पर जाए तो वो वहां से कभी वापस आ ही नहीं सकता। वहां की जो लड़कियां हैं वो उसे अपने बातों में उलझाकर हमेशा अपने सेट का ही डिसाइपल बना लेती हैं। एक बार अगर जूशन वहां पर उन लड़कियों की बातों में चला गया तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगा, वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। अगर हम जूशन को वापस हमारे सेक्ट में देखना चाहते तो हमें अभी जाकर स्लेव सेक्ट में जूशन को बचाना होगा। जो सुनकर तो वहां पर बायचन भी घबरा जाता है। वो अपने सारे डिसाइपल से कहता है तैयार हो जा, हमें यहाँ से जूशन को बचाने के लिए जाना है। मास्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिसाइपल को हर खतरों से बचाऊं। जिस पर उसके सारे डिसाइपल कहते हैं हम भी आपके साथ जाएंगे। लेकिन तब वहां पर बायचन उससे कह रहा होता है मैं वहां पर कुछ लोगों को ही लेकर जाऊंगा, मैं ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं ले जा सकता। जो लोग मेरे साथ जाएंगे उनके नाम जिंगर और लूल ही हैं, वही दोनों मेरे साथ जा सकते हैं, बाकी मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हम वहां पर कोई पार्टी वगैरह करने नहीं जा रहे बल्कि अपने डिसाइपल को बचाने जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा लोगों की वहां पर जरूरत मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं अकेला ही जो उन पे भारी पड़ जाऊंगा। जिसके बाद वो थोड़ी दूर आने के बाद अपनी सिस्टम से कह रहा था सिस्टम थोड़ी मेरी मदद करो ना, मुझे कोई खास चीज दो जिसकी मदद से मैं जूशन को वहां पर जाकर बचा सकूं, कोई अच्छी सी पावरफुल वाली चीज देना। लेकिन उसकी सिस्टम फिर से उससे कहती है अरे भिखारी आदमी, तुम्हारा सिस्टम तो फिर से खाली है, तुम उसमें कुछ डालोगे तभी तो ये भरेगा, तुम्हारी पूरी इन्वेंट्री काफी सालों से बस खाली पड़ी हुई है, तुम कुछ मेहनत तो करते ही नहीं हो, तो तुम्हारी इन्वेंट्री भरेगी कैसे। जो सुनकर तो बायचन भी परेशान हो जाता है। इसलिए वो उस मास्टर से कहता है मास्टर तुम भी मेरे साथ चलो, कहीं तुम्हारी जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर उसके पास उसकी सिस्टम ने उसे कुछ वेपन दिया ही नहीं, तो अब तो उसे वहां पर उसके मास्टर की जरूरत पड़ने ही वाली है। दूसरी तरफ हम जूशन को देखते हैं, जिसे वो सारी लड़कियां अपने नाव में सवार करके वहां से ले जा रही होती है। वहां पर दोनों लड़कियां आकर जूशन से कहती है अरे आप उठ गए, आप तो कल ज्यादा काफी थक गए होंगे, लाओ मैं आपकी मसाज कर देती हूँ जिससे आपको आराम मिलेगा। जो सुनकर तो जूशन भी घबरा जाता है। वो उनसे कह रहा था अबे तुम लोग कौन हो, चलो भाग जाओ यहाँ से, और मेरे साथ ये क्या करना चाहती हो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने मास्टर के पास जाना है, तुम लोग मुझे वहां ले चलो। वो दोनों लड़कियां तो वहां पर जूशन से कह रही होती है मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा भोले किस्म के इंसान है, आपको नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपकी खातिरदारी करने के लिए आए हैं ताकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो सके। जूशन तो उनसे कह रहा होता है अरे मेरी बहनों मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोनों लड़कियों ने तो वहां पर जूशन को बुरा फंसा लिया होता है। वो उसे सेड्यूस करते हुए पूछ रही होती है मास्टर क्या आप यहाँ पर कुछ शराब वगैरह लेंगे, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, कितना अच्छे से चांद यहाँ पर निकला हुआ है, हम चांद को देख के यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग तो वहां पर जूशन के लिए डांस भी करना शुरू कर देते, लेकिन जूशन तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो उनको लात मारते हुए यहाँ से दूर भगा देता है और उनसे कहता है तुम लोगों को समझ नहीं आता कि मैं एक बार में क्या कह रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन तब भी वो लड़कियां नहीं मानती और वो तो अब वहां पर आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर दी थी कि मैं यहाँ पर जूशन के साथ रहूंगी, नहीं तो मैं यहाँ पर जूशन के साथ रहूंगी, मैं जब ज्यादा सुंदर हूँ तो जूशन को मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। लेकिन जब दोनों यहाँ पर झगड़ा कर रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाते हुए जूशन कमरे से बाहर निकल कर आ जाता है और कमरे के बाहर ही कड़ी मार देता है कि लड़ते रहो अब तुम दोनों अकेले कमरे के अंदर, मैं तो यहाँ से चला। लेकिन बाहर आने के बाद उसे एक और मुसीबत दिखाई देती है, क्योंकि उन दोनों लड़कियां जो थी उनकी मास्टर वहां पे खड़ी होती है। वो वहां पर जूशन से कह रही होती है कहाँ भाग रहे हो, आज तो तुम्हें यहाँ पर दूल्हा बनाया जाएगा, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते। जूशन तो एकदम परेशान हो गया होता है। वहां पर कह रहा होता है मैं तो यहाँ से मन कर रहा है कि नाव से कूद कर अपनी जान दे दूं, ये कहाँ पर आकर मैं फंस गया, मास्टर मुझे यहाँ से आके बचा लो वरना तो मैं यहाँ पर मारा ही जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां पर फिर से आकर जूशन को पकड़ लेती है। अब तो वहां पर जूशन पूरी तरह से फंस चुका था, उसे कोई उम्मीद नहीं होती कि वो यहाँ से बचकर भाग पाएगा। लेकिन तब उसकी पुकार सुनकर वहां पर बायचन आ गया होता है, जो वहां पर अपने बाकी डिसाइपल के साथ आया था। वो वहां पर सारे लोगों से कह रहा होता है हट जाओ जूशन के सामने से, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तब उन लड़कियों की जो मास्टर होती है वहां पर बायचन को देखकर कह दिया तुम तो वही हो ना जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन के रखा है। जिसके बाद वो वहां पर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर पूरी ताकत के साथ बायचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करती है, वो वहां पर से साइड होते हुए सीधा उस मास्टर के ऊपर ही अटैक करने लगती है, क्योंकि वहां पर वो उस मास्टर के बारे में कह रही थी कि उसके बारे में उसने बहुत कुछ सुनकर रखा है और वो उसकी काफी बड़ी दुश्मन भी है। जो देखकर तो बायचन की जान में जान आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर इन लड़कियों की मास्टर तो मेरे ही पीछे पड़ गई है। लेकिन वो मास्टर बेचारा वहां पे फंस गया होता है। और जब उन लड़कियों को पता चलता है कि ये मास्टर भी उसी सेट का है जिस सेट से जूशन आया, तो वो उससे भी सैड हो जाती है कि हमें उस सेट का कोई भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी चले जाओ यहाँ से,
वहीं लड़कियों की मास्टर तो वहाँ पर उस मास्टर की जनरेशन खत्म करने के लिए तैयार थी। वो इधर उधर उसकी स्वॉर्ड चला रही होती है। मास्टर बेचारा वहाँ पे कह रहा होता है, अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तब वहाँ पर बाईचंग की सिस्टम उसे मदद कर देती है। इसलिए बाईचंग ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को वहाँ पर स्टॉप कर दिया होता है अपने ऑरा के प्रेशर की वजह। उनको शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ यहाँ पर और मुझे ठीक से बताओ कि यहाँ पर तुम दोनों का क्या चल रहा है। ये सारी बातें शांति से होकर सुलझाई भी तो जा सकती ना, झगड़ा करके क्या फायदा। तब वहाँ पर वो दोनों अपनी कहानियां बताना शुरू कर देते कि आखिर इन दोनों में दुश्मनी कैसे हुई। वो लोग बता रहे होते हैं कि लड़कियों की मास्टर और ये जो मास्टर था दोनों आपस में काफी साल पहले कपल हुआ करते थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। लेकिन जब वो मास्टर एक बहुत ही खतरनाक वॉर में चला गया था तब वहाँ पर उसके मरने के चांस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले ही उस लड़कियों की मास्टर को वहाँ पर छोड़ दिया और उन्हें वैसे ही छोड़कर वहाँ से वॉर में चला गया, इस उम्मीद में कि जब वो वहाँ पर जाएगा तो वहाँ जाने के बाद वो मर जाए तो लड़कियों की मास्टर को उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। उसे ये ख्याल रहेगा कि वैसे भी उस मास्टर ने उसे छोड़ तो दिया था, अब वो जाकर मर ही क्यों ना जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए उस मास्टर ने उसे छोड़ दिया था। और जब इतने सालों बाद उस लड़कियों की मास्टर ने उस वाले मास्टर को आज पहली बार देखा तो उसके ऊपर सारा गुस्सा उतार रही है कि मैंने तुम्हारा कितने सालों से इंतजार किया था और अब जाकर तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसलिए वो उसे मार रही थी। उन दोनों की ऐसी सारी बातें जिंगर और बाईचंग तो मूंगफली खाते हुए सुन रहे होते हैं। उन्हें बहुत ही मजा आ रहा होता है कि चलो यहाँ पर कुछ कहानियां सुनने को तो मिल रही है। वो मास्टर वहाँ पर उन लड़कियों की मास्टर से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया होगा, मैं सारी चीजों के लिए यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी उससे कह रही होती है, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, शायद मैंने भी तुम्हें गलत समझ लिया था। यहाँ पर तो उस बूढ़े मास्टर को भी उसके पार्टनर मिल गई जो देखकर तो वो लड़की वहाँ पर डांस करते हुए कह रही होती है, लगता है हमारे मास्टर की यहाँ पर लाइफ पूरी हो चुकी है, जिस चीज का उन्होंने इतने सालों से इंतजार किया था वो घड़ी अब आ चुकी है। उन्हें उनका मास्टर यहाँ पर फिर से मिल गया। जो देखकर जूशन उनसे कह रहा होता है, अरे तुम्हारी मास्टर को उसका मास्टर मिला ना तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, साइड होकर थोड़ी बातें कर लो ना। वहीं बाईचंग जब उनकी ऐसी बातें सुनता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है कि ये दोनों कितने अच्छे कपल हुआ करते थे, मैंने पहली बार ट्रू लव को अपनी आंखों से देखा है। जो देखकर तो उसकी सिस्टम भी वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो उससे कह रही होती है, देखो तुमने यहाँ पर दो अच्छे इंसानों को आपस में मिला दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड देने वाली हूँ। वो रिवॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन होगा जिसका तुम इस्तेमाल कर पाओगे। जो देखकर तो बाईचंग की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता, कह रहे वाह ये तो कमाल की बात है। जिसके बाद वो मास्टर और लड़कियों की मास्टर वहाँ पर बाईचंग को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, मास्टर आपने यहाँ पर हम दोनों को फिर से मिला दिया, अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो हम दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले लिए होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए। हम चाहते हैं कि आगे चलकर भी आप हमारी मदद करें ताकि हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। जिसके बाद उन लड़कियों की मास्टर वहाँ पर उस मास्टर से कह रही होती है, देखो अगली बार हमें कहीं जाना हो तो मुझे बता कर जाना, चाहे कितने भी साल का क्यों ना इंतजार करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर गले मिलकर एक दूसरे से रोना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जाने की बात कर रही हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो मास्टर वहाँ पर उसका नाम ले रहा होता है कि उसका नाम जूयान है ना। जो सुनकर यहाँ पर जूलियान उससे कह रही होती है, तुमने मेरा नाम भूल गए, मेरा नाम जूयान नहीं बल्कि जूलियान है, आखिर तुम मेरा नाम कैसे भूल सकते हो। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस मास्टर के पीछे पड़ जाती है कि क्या यहाँ पर तुम किसी और लड़की को याद कर रहे थे, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो फिर से बेचारे मास्टर के पीछे पड़ गई होती है। इधर बाईचंग और बाकी सारे डिसाइपल वहाँ से अपने नाव पे सवार होकर जाने लगते हैं। सभी लोग बाईचंग से कह रहे होते हैं, मास्टर आपने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया, क्या वो हमारे साथ नहीं आ सकते थे। जिस पर मास्टर कहता है, वो दोनों देखो कितने सालों बाद एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा पर्सनल टाइम देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद वो मास्टर फिर से हमारे पास आ ही जाएगा, जब तक कि उन दोनों को थोड़ा एंजॉय करने दो। जिसके बाद वो वहाँ पर हाओतियान को उसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाली बुक दे देता है जो अभी उसकी सिस्टम ने रिवॉर्ड के हिसाब से उसे देखकर तो हाओतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन वाली बुक है, इसके अंदर कई सारी पावरफुल टेक्निक को लिखा गया, उसे सीखकर तो हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना सकते हैं। मास्टर ने तो बहुत ही बढ़िया चीज मुझे दे दी, ये तो कमाल की बात है। जिसके बाद बादशाह उन सभी से कह रहा होता है, जाओ जाओ जल्दी से इस फॉर्मेशन वाली बुक को अच्छे से पढ़ो क्योंकि हमारा कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें कैसे भी करके कल का जो राउंड होने वाला है उसे जीतना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिस पर सारे डिसाइपल कहते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रात भर हमारे लिए बहुत है, हम पूरी रात के अंदर इस पूरी की पूरी किताब को ही समझ लेंगे, उसके बाद कल हमारा जिससे भी कंपटीशन होगा हम उसे सबक सिखा सकते हैं। जिसके बाद एक एक करते हुए उन सभी ने उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन वाली टेक्निक को सीखना स्टार्ट कर दिया था। एक एक करते हुए हमें सभी लोगों के बारे में बताया जा रहा होता है कि उन्होंने उस किताब के अंदर से कौन से टेक्निक को सीखा है। लेकिन उस किताब के अंदर 7 अलग अलग फॉर्मेशन बने थे, लेकिन वो लोग तो वहाँ पर सिर्फ 6 ही होते हैं। इसलिए वो जिंगर से कहते हैं, जिंगर तुम दूर क्यों खड़ी हो, आओ हमारे साथ, तुम भी इसमें से एक टेक्निक को सीख लो, उसके बाद हम सातों लोगों के पास अलग अलग तरह की स्वॉर्ड फॉर्मेशन आ जाएगी, उसके बाद हम सातों की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को आपस में मिला देंगे और तब जो इतना खतरनाक वाला फॉर्मेशन बनेगा उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिंगर वहाँ पे कह रही होती है, नहीं नहीं तुम लोग अपना करो, मुझे थोड़ा उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। लेकिन तब भी वहाँ पर लोग सारे जिद करने लगते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर आना ही होगा, तुम्हारे बगैर तो हमारा ये फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाएगा।
जिसपे बाचन भी जिंगर से कहता है तुम यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो, जाओ उनके साथ रहो, उनके साथ ही तुम्हें आगे से चलकर कल्टीवेशन सीखना है। तो तुम ऐसे शर्माते रहोगी तो तुम्हारा आगे चलकर कल्टीवेशन कैसे पूरा हो पाएगा, वो लोग तुम्हारी आगे चलकर मदद भी करने वाले हैं। ये सुनकर जिंगर जो होती है वो बाचन से कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी इनके साथ जाकर शामिल हो जाती है और मैं भी उस किताब के अंदर से एक टेक्निक सीख लूंगी। इसलिए वो भी वहां पर एक टेक्निक को सीख लेती है जिस वजह से उन सभी का 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन वहां पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए उन सभी ने वहां पर हवा में उड़ना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो सारे के सारे लोग मिलकर अपने अपने फॉर्मेशन को मिलाते हुए एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना सके। जैसे वो सारे लोग अपना अपना फॉर्मेशन आपस में मिलाते वहां पर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन आ गया होता है जिसका नाम 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन था। और इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सातों डिसाइपल ने अलग अलग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को उस किताब के अंदर से सीखा था। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वहां पर सभी लोगों को ये कहा जा रहा होता है कि जिन्होंने भी जितने सारे फ्लैग जमा किए उन सभी को वहां पर अपने फ्लैग लाकर देने होंगे। उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं किसके पास कितने फ्लैग हैं और वो इस राउंड का विनर होता भी है या फिर नहीं। तो प्रिंस वहां पर अपने से 2 ही फ्लैग को बाहर निकालता है क्योंकि उसके पास 2 ही थे। ये देखकर तो जनरल भी हैरान रहते हैं कि प्रिंस आपके पास 2 ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन प्रिंस वहां पर कह रहा होता है देखो मैंने अपनी पावर का जैसे इस्तेमाल किया, वैसे तो हजारों फ्लैग मेरे पास आ रहे थे लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी मेहनत से सिर्फ 2 ही फ्लैग को जमा कर पाया है और इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे पावर का इस्तेमाल करते फ्लैग को जमा करने में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मल तरीका अपनाया। ये देखकर तो वो जनरल भी हैरान रह जाता है कि प्रिंस तो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। लेकिन जब वहां पर वूजी सेक्टर उसके सारे लोगों की पारी आती तो उनके पास 100 से भी ज्यादा फ्लैग होते हैं क्योंकि जिंगर ने जो भी फ्लैग को चुराए थे वो सभी वहां पर उसने वूजी सेक्टर में लाकर छोड़ दिए थे। ये देखकर बाकी सारे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सारे लोगों के पास 1-2 होंगे और तुम्हारे पास 100 से भी। हमें तो लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग किया और सारे लोगों के जबरदस्ती सारे के सारे फ्लैग को चुरा लिया है तुमने, तुम्हारे ऊपर तो केस होना चाहिए, तुम्हें इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसे चीटिंग करने वाले लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो देखकर जनरल वहां पर यह अनाउंस करता है कि जब यहाँ पर वूजी सेट के लोगों ने चीटिंग कर ही ली है तो इसलिए बाकी सारे एल्डर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस राउंड को रद्द कर दिया जाता है। इस राउंड में जितने भी जो भी फ्लैग को जमा किए वो सारे के सारे उनके पॉइंट नहीं मिलने वाले, सारे के सारे लोगों को सीधा सीधा नेक्स्ट राउंड में प्रमोट किया जा रहा है। हमें माफ कर देना कि आपको फ्लैग लेने में जितनी भी परेशानी हुई उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। जो सुनकर तो वूजी सेट का एल्डर भी एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गया था। वो उससे कह रहा होता है अरे इसकी भैंस की टांग, मेरी तो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, कितनी मेहनत से मैंने इतने सारे फ्लैग को यहाँ पर जमा किया था लेकिन इसका तो कोई फायदा ही नहीं निकला। जिसके बाद वो टिकटॉकर वहां पर आकर इस कॉम्पिटिशन का फाइनल राउंड अनाउंस कर दिया जिसमें एक टीम के साथ फाइट होगी। एक तरफ वूजी सेट के सारे डिसाइपल होंगे, दूसरी तरफ बायचन के सेट के सारे डिसाइपल होने वाले हैं। जो भी इस राउंड को जीतेगा वही इस कॉम्पिटिशन का विनर कहलाएगा। इससे दोनों तरफ की टीम आपस में आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है जहां वो सभी आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।